श्री कृष्ण और शकुनी, दो चेहरों की एक कहानी। हम महाभारत की कथा में शकुनी और श्री कृष्ण दोनों को चतुर, नीति के ज्ञाता और अप्रत्याशित चालों के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। क्या आपको पता है कि इन दोनों के बीच काफी गहराई की समानताएं थी और उतने ही बड़े अंतर भी। इस कहानी में हम आपको न केवल कौतूहल और रहस्य के साथ इस कथा के परते खोलेंगे, बल्कि हर सवाल को एक नया मोड़ देने की कोशिश करेंगे। क्या शकुनी और श्री कृष्ण वाकई एक जैसे थे, या दोनों की नीति और कूटनीति दो सिरों की तलवार थी? कृष्ण को शकुनी सबसे ज्यादा पसंद क्यों थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महाभारत के सबसे अनोखे, रोमांचक और दिमाग को झकझोर देने वाले दो किरदार की कहानी, श्री कृष्ण और शकुनी मामा। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के पीछे चल रहा था एक और बड़ा खेल? वो था दिमाग का खेल। तो तय रहिए, क्योंकि ऐसे अनकहे रहस्य खोलेंगे कि हैरान रह जाएंगे आप। बहुत लोग पूछते हैं, क्या शकुनी सच में बुरा था? क्या श्री कृष्ण केवल भगवान ही थे, या वो भी असली रणनीतिकार? आज आप सुनेंगे उन दिमागों की कहानी जिनके बिना महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अधूरी कहानी रह जाती। शकुनी मामा, प्रतिशोध की नींव पर खड़ा सम्राट। शकुनी गंधार के राजा, वह जिसने सहे दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय। उसकी बहन गांधारी को जबरदस्ती अंधे धृतराष्ट्र से ब्याह दिया गया। तभी से शकुनी के दिल में जलती रही बदले की आग। हस्तिनापुर ने उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। खाना कम दिया जाता और एक एक कर उसके भाई, बहन और पिता मरते गए। एक दिन मरते हुए पिता बोले, इन हड्डियों से पासे बनाओ और अपने दुश्मनों पर कहर ढा दो। यहीं से जन्मी शकुनी की चालें। पासों में बसी आत्मा, हाथों में बेइंतहा कुटिलता। शकुनी ने प्रतिज्ञा कर ली, अब कुरुवंश को खत्म किए बिना चैन नहीं लूंगा। उसने बहुत सालों तक अपने भीतर आग को दबाए रखा, मगर मौका मिला दुर्योधन की लालच से और पूरी सत्ता उसके पास आ गई। चौसर के खेल में पांडवों को हराया, द्रौपदी को चिरहरण के लिए मजबूर किया। पांडवों को 12 साल वनवास और 13वां साल अज्ञातवास। सारा खेल शकुनी की अंगुलियों पर चल रहा था। क्या कभी शकुनी को अपने कर्मों का पछतावा हुआ, या वह खुद भी उस बदले की आग में जल रहा था? श्री कृष्ण धर्म का रक्षक, रणनीति का सम्राट। दूसरी ओर श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, न कोई सामान्य राजा। वे थे संपूर्ण योगेश्वर, जिनका अवतरण ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ। बचपन से जितना चंचल, उतना ही प्रखर बुद्धि। मथुरा से द्वारका की यात्रा तक, कंसवध से कौरव पांडव की राजनीति तक, हर कदम गहरी सोच से भरा। कृष्ण ने कभी सीधे हाथ हथियार नहीं उठाया, बल्कि पूरी महाभारत को नीति के सहारे मोड़ा। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। जो धर्म के पक्ष में है वही जीत है। जब जब शकुनी ने चाल चली, कृष्ण ने उससे भी आगे की नीति बनाई। अगर कृष्ण नहीं होते तो पांडवों का वनवास और द्रौपदी का अपमान कभी बदला नहीं जा सकता था। कहते हैं एक रात कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण और शकुनी की एक गुप्त सभा हुई। गहरी रात, बाहर युद्ध की तैयारियां और अंदर बैठे थे धर्म और अधर्म के दो सबसे चतुर विद्वान। शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, तुम भी चालें खेलते हो, मैं भी। फर्क बस इतना है कि मैं हार कर भी चैन से मर सकता हूँ, लेकिन पांडवों की जीत भी मेरे मुस्कुराहट छीन नहीं सकती। कृष्ण शांत बोले, मामा, महाभारत का सार समझो। जीत हार बाहरी बातें हैं, असली जीत उस आत्मा की होती है जो धर्म के राह पर चलती है। शकुनी की आंखों में आंसू छलक पड़े, मगर उसने छिपा लिया। दोनों को भविष्य और वर्तमान की गहन समझ थी। दोनों ने अपने अपने पक्ष के लिए नीति और मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल किया।
शकुनी ने अपने पासों को हथियार बनाया, कृष्ण ने अपने वचनों को अचूक तीर बनाया। दोनों ने कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि दूसरों को निर्देशित किया। दोनों में अजीब आकर्षण था, एक नकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक प्रेरणा। दोनों के नीति में फर्क था। शकुनी का उद्देश्य था धर्म की स्थापना, प्रतिशोध की आग, नीति सत्य, न्याय झूठ, कूटनीति साधन, गीता सलाह, नीति पाशा झांसा। वहीं कृष्ण का उद्देश्य था प्रेरणा, पांडवों का कल्याण, कुरुवंश का विनाश, सबको एकजुट करना, सबको उलझाना, परिणाम मानवता का जीत का कुल सर्वनाश। महाभारत का सबसे बड़े दाव जिस रात चौसर का खेल चला, उस रात शकुनी की मुस्कुराहट तेज थी। कृष्ण द्वारका में थे। कहते हैं अगर उस वक्त श्री कृष्ण सभा में होते तो शकुनी की सारा योजना ध्वस्त हो जाती, पर ऐसा नहीं हो सका। शकुनी जानता था उसकी सारी शक्ति कृष्ण की अनुपस्थिति पर टिक चुकी है। धर्म का हर समर्पण अधर्म की बिसात को पलट सकता था। इसलिए शकुनी कृष्ण से नहीं, उनके भीतर पलते धर्म से डरता था। युद्ध शुरू हुआ। शकुनी की चालें एक एक कर टूटने लगी। हर तरफ पांडवों को सहानुभूति मिलने लगी। कृष्ण धीरे धीरे बिना हथियार उठाए हर पांडव को उनकी असली ताकत दिखा रहे थे। अर्जुन जब संदेह में आया तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, धर्म के पथ पर डगमगाना गलत नहीं, मगर वापसी उसी दिशा में होना चाहिए। जब दोनों का रास्ता एक मोड़ पर मिला, महाभारत के अंतिम दिन सहदेव ने शकुनी का वध किया। शकुनी की मृत्यु पर कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, जब तक चालें धर्म के पक्ष में नहीं होंगी, उनका परिणाम भी विनाशी होगा। हर पांडव, हर कौरव समझ गया, इस युद्ध में सिर्फ भुजबल और शस्त्र ही नहीं, नीति और बुद्धि की असली परीक्षा थी। तो कौन था असली विजेता? दोस्तों, अब आपके लिए बड़ा सवाल, अगर शकुनी की चालों ने पांडवों को वनवास दिलाया, तो कृष्ण की नीति ने उन्हें धर्म युद्ध का नायक बना दिया। शकुनी ने अपने भाई बहन की पीड़ा का बदला लिया, लेकिन औरों के लिए वह हमेशा विलेन कहलाया। कृष्ण ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मगर उसके हर फैसले की गहराई में एक व्यापक उद्देश्य छुपा था। तो पूछिए खुद से, क्या हर चालाक आदमी बुरा होता है? क्या धर्म की जीत सिर्फ बाहुबल से या बुद्धि और नीति से भी हो सकती है? कहानी का अंतिम मोड़ आपके लिए सोचने का प्रश्न। अगर आज के जमाने में आपको शकुनी जैसी चालाकी और कृष्ण जैसी दिव्यता एक साथ मिल जाए तो किसका चुनाव करेंगे? मौका मिले तो क्या आप किसी पर अत्याचार का बदला लेंगे या मानसिक युद्ध से सत्य की ओर बढ़ेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। शकुनी और श्री कृष्ण में आप किसे असली विजेता मानते हैं? अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।